Hello, good morning. Today I am going to discuss the about the motion and time. Motion is related to time. How can we say the object in moving condition? Moving conditions in moving conditions the object said to be motion. So first of all we can say that this object may be in motion or in rest. Suppose that in our hand I have a compass box. There is no change in this position. In my hand it is in same condition, same position. Now it can move forward, no, not backward, no to and no fro, to and fro. It is the same position. But when we can say now we are going to forward, now it going to the backward, it going to the to and it going to the backward. So it this position is its original position. When it going forward, backward, fro, to and fro, it according to their surrounding, it change their position. It change their position, so it is called in motion. But according to surrounding, it does not change their position. It is said to be rest. Okay. विथ टाइम, टाइम के साथ अगर ये अपने पोजीशन को चेंज करे अपने सराउंडिंग के साथ, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मोशन में. और अगर सराउंडिंग टाइम के साथ इट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, देन इट विल बी सेड टू द रेस्ट. कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि ऑब्जेक्ट जो है मूविंग भी है वो रेस्ट में भी कहलाता है, और रेस्ट है सराउंडिंग के साथ वो मूविंग भी कहलाता है. जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चल रही है तो गाड़ी जो है वो मूविंग कंडीशन है, लेकिन हम वहाँ पे बैठे हैं, मेरा पोजीशन तो नहीं बदल रहा, मैं उसी सीट पर बैठी हूँ, मेरा पोजीशन जस्ट का तैसा है. तो विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग कार वी आर इन रेस्ट, बट विथ रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग्स, आसपास के कंपेयर में देख रहे हैं, तो वी आर चेंज देयर पोजीशन. मेरे एक जगह पे पोजीशन है, मैं आगे बढ़ जाती हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, मोशन. ट्रेन पे चलते हो, ट्रेन पे बैठे रहते हो, देख रहे हो कि ट्रेन पे बैठे, ट्रेन तो चल रही है, आप तो नहीं चल रहे हो, लेकिन बगल से अगर सराउंड आसपास में देखोगे तो पेड़ भाग रहा है, खेत भाग रहे हैं, सब कुछ भागता हुआ नजर आ रहा है. वो तो वही है, लेकिन ट्रेन की रफ्तार के साथ जो हम लोग आगे बढ़ रहे थे वो पीछे छूटता जा रहा है. तो हम अपने सराउंडिंग के को कंपेयर करें तो हम मूविंग कंडीशंस में, ट्रेन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हम रेस्ट में हैं. ये बात क्लियर हो जाती है. तो अब मैं बता रही हूँ सबसे पहले यहाँ मोशन क्या है. तो मोशन, इफ द बॉडी changes its position with respect to its surrounding is called motion. अगर अपने सराउंडिंग के साथ अगर हम अपने को कंपेयर करते हैं, हमारे पोजीशन बदल रहा है, या तो आगे मैं मूव कर रही हूँ या पीछे आ रही हूँ, तो ये हम अपने जिस ओरिजिनल प्लेस पे खड़े हैं उससे आगे जा रही हूँ या पीछे आ रही हूँ, तो वी आर सेड टू बी इन मोशन. तो हम लोग कह सकते हैं कि हम मोशन में हैं. लेकिन अगर हम अपने जगह पे ही खड़े हैं, सराउंडिंग के साथ ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं ना कहीं जा रहे हैं, तो वी आर इन रेस्ट. तो हम रेस्ट में है, आई एम इन रेस्ट. ओके. तो रेस्ट क्या है, इफ द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड रेस्ट. अब मैं यहीं हूँ, मैं आसपास के सामने के साथ हम अपने पोजीशन पे हूँ, अपने पोजीशन को नहीं बदल रही हूँ, तो वी आर इन, आई एम इन रेस्ट. तो मैं क्या कहलाऊंगी, रेस्ट है. लेकिन अभी मैं इधर मूव कर रही हूँ या इस तरफ मूव कर रही हूँ, तो अपने पोजीशन से हट रही हूँ, पोजीशन को बदल रही हूँ, अपने सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन को बदल रही हूँ, तो कह सकते हैं कि आई एम इन मोशन. अब मोशन के साथ साथ जो है मोशन दो तरह के होते हैं. फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब ये यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान, हमारा मोशन जो है वो चेंज नहीं कर रहा, हम एकदम एक ही रफ्तार से चल रहे हैं. नॉन यूनिफॉर्म माने असमान, जो कि कोई समानता नहीं है. तो इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in any equal interval of time is called uniform motion. यानी कि if the body covers equal distance, समय के साथ इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, समय वही है, नेक्स्ट टाइम में भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, नेक्स्ट टाइम में फिर उतना ही डिस्टेंस कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. जैसे एक घंटे में मैं गाड़ी जो है 20 किलोमीटर कवर की, फिर नेक्स्ट अगले घंटे में, एक घंटे में फिर वो 20 किलोमीटर, यानी 2 घंटे में कितना हो गया, 40 किलोमीटर. फिर तीसरे एक घंटे में
वो फिर कितना गया 20, तो 40 और 20 क्या हुआ 60, यानी हर 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। इस मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नॉट इक्वल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं होता है। इफ द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे 1 घंटे में पहले 20 किलोमीटर गया, हमें लग रहा है कि अब लेट हो रहे हैं, फिर अगले 1 घंटे में हम अपनी गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा दिए, 50 किलोमीटर कर दिए, फिर लगा कि नहीं अब थोड़ी गाड़ी को स्लो करना चाहिए, फिर अगले 1 घंटे में हम गाड़ी की रफ्तार को थोड़ा स्लो किए 30 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, हर 1 घंटे में इसकी रफ्तार चेंज हो रही है, इसकी डिस्टेंस बदल रही है। तो डिस्टेंस तो इक्वल नहीं है, टाइम के साथ डिस्टेंस इक्वल नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब रेस्ट के हिसाब से मोशन, जब हम मोशन में है तो हम स्लो या फास्ट, अभी तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस हुआ ना, ये अनइक्वल डिस्टेंस क्या कर सकता है उसके मोशन को, या तो स्लो या फास्ट। ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑल्सो से टू द स्लो और फास्ट। तो ये स्लो और फास्ट क्या है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज स्लो और फास्ट। अगर गिवन समय में इंटरवल ऑफ टाइम, एक समय के इंटरवल ऑफ टाइम है, अगर हम हमारे साथ बहुत सारे वहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं, कंपेयर कर रहे हैं, सभी मोशन में है, तो कौन ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा है, कौन कम डिस्टेंस को कवर किया, इससे हम कह सकते हैं कि कौन स्लो और फास्ट है। साइकिल रेस देखते हो, सभी को स्टार्टिंग है, या स्प्रिंटर को देखते हो 100 मीटर का रेस रहता है, स्टार्टिंग टाइम हुआ सभी तेज भागना शुरू करते, सभी के साथ वही समय है, लेकिन वहाँ कौन पहले पहुँचता है, जो वहाँ पहले पहुँचा कम समय में, जो पहले पहुँचा वो फास्ट, जो उसी समय में बाद में पहुँचा वो उससे स्लो, जो उसके बाद पहुँचा वो स्लो। तो यहाँ पे मैं गाड़ी को 3 एक शो कर रही हूँ, एक यहाँ है, इससे थोड़ा ये आगे इससे है, यानी कि ये एक समय है दिया हुआ है, मान लो इस 5 मिनट में, 5 मिनट में ये गाड़ी यहाँ तक पहुँची, दूसरी गाड़ी उससे थोड़ी आगे, तीसरी गाड़ी उससे आगे, तो ये गाड़ी क्या होगी फास्ट, ये क्या होगी थोड़े से स्लो, और सबसे स्लोएस्ट कौन हो जाएगा ये। यानी कि अगर हम स्लो और फास्ट को डिफाइन करें तो द लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल बाय, द लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड फास्ट, द शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड स्लो। जो कम समय, जो वो दोनों के लिए वही दिया गया, कंपेयर हम दो को कर रहे हैं, लेकिन समय उतना ही है, उतने ही समय में कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, कौन कम, जो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा वो फास्ट, जो कम डिस्टेंस को कवर करेगा वो स्लो कहलाएगा। ठीक है, तब आती है बात कि सेकेंड है आपका स्लो फास्ट के बाद स्पीड। अब गाड़ी यहाँ तेज जा रही है तो इसका स्पीड भी होगा, तो स्पीड को देख रही हूँ। स्पीड क्या है, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, एक क्वांटिटी है, मापने की क्वांटिटी है, दैट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना वो डिस्टेंस को कवर करता है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस को मेजर करते हैं शॉर्टर के लिए मीटर में, और शॉर्टर यूनिट टाइम है सेकेंड, यानी कि अगर हम स्पीड को एसआई यूनिट में मापें तो क्या होगा मीटर पर सेकेंड, या मीटर सेकेंड पे माइनस पावर 2, लॉन्गर हायर क्वांटिटी में लेंगे, अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया तो किलोमीटर में मापेंगे, तो वहाँ पे हम टाइम को घंटे में लेंगे, किलोमीटर पर आवर, ये हमारा स्पीड है। तो मेजरमेंट ऑफ स्पीड को भी हम दिखा रही हूँ। तो फिर स्पीड में भी दो तरह के होंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अब बता रही हूँ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे जो डिस्टेंस को कवर करेंगे उसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। और ये यूनिफॉर्म स्पीड कितना है? मान ले गाड़ी जो चल रही है 4 घंटे, 4 घंटे में वो 40 किलोमीटर चला, तो 1 घंटे में जरूर चला होगा कितना? 10 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितना चला होगा? 20 किलोमीटर। 3 घंटे में कितना चला होगा? 30 किलोमीटर। चौथे घंटे में कितना चला होगा? 40 किलोमीटर। ऐसे डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? यानी कि हर एक घंटे वो 10 किलोमीटर चल रहा है, तो ऐसे स्पीड को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड माने कि मान लो 4 घंटे हैं, 4 घंटे में वो कितना चला? 40 किलोमीटर। ठीक है। मान लो पहला घंटा वो चला 15 किलोमीटर, दूसरे घंटे में वो चला 20 किलोमीटर, और तीसरे घंटे में वो कितना चला? 5 किलोमीटर। ऐसे को क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। जब यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा, अगर इसमें जो है डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बताएं, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर ग्राफ खींचे यूनिफॉर्म में, तो क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। देखो कैसे स्ट्रेट लाइन में बता रही हूँ। इसको यहाँ मिला, हटा लो। स्पीड का यूनिफॉर्म का था वे। ये 0 है, एक्स वाई, यहाँ पे टाइम, टाइम किस में है? घंटे में। और ये है डिस्टेंस है किलोमीटर में। ठीक। ये मान लो 10 किलोमीटर, 20, यहाँ 30, यहाँ हो जाएगा 40, ये आ जाएगा आपका 10, 20, 30, 40। ये है किलोमीटर में, और ये डिस्टेंस। ये 1, ये है 2, 3, 4, 5। पहला 1 घंटे में इसने कितना कवर किया? 10। फिर दूसरे घंटे में फिर क्या किया? 10। फिर तीसरे घंटे में वो कवर किया 10। फिर चौथे घंटे में वो कवर किया कितना? 6। अब ये जो है इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक।
ये सीधी लाइन जो मिलता है इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मिला, स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म अगर स्पीड है तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और नॉन यूनिफॉर्म है तो अब 10 इसमें जो है इसका ग्राफ अगर खींचूंगी तो कितना था 15 20 5, नोट करके रखिए 15 20 5। पहला में कितना गया था 15, तो यहाँ तक 10 है तो इसके हाफ यहाँ जाएगा, ये 15। दूसरे में 20 गया था, तो चलो दूसरे में था कितना, दूसरे में 15 20, तो चलो ठीक है यहाँ पे दूसरे के पास 20। और तीसरे में क्या था 5 किलोमीटर, 10 का आधा क्या हो जाएगा 5। ये है इसका ग्राफ क्या होगा, पहले ये गाड़ी का रास्ता यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ फिर यहाँ, तो ये इसका ग्राफ क्या हुआ कर्व्ड लाइन मिला। यानी नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ खींचे तो ये कैसा मिलेगा कर्व्ड लाइन। ठीक है, अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। हम टाइम को कैसे मापते हैं, किसी कोई ना कोई तो है डिवाइस जिससे हम समय को मापते हैं। तो ये कॉमन टाइम मेजरिंग जो है डिवाइस, कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, या तो क्लॉक कहते हैं या वॉच सिस्टम। क्लॉक माने घड़ी एंड वॉच माने भी घड़ी। अब ये क्लॉक और वॉच जो है कई तरह के होते हैं। हिस्टोरिकल टाइम में पहले जमाने में जो है हिस्टोरिकल टाइम, पहले के लोग जो किस तरह के घड़ियों का इस्तेमाल करते थे, तो जो है वो सन डायल, दूसरा क्या है सैंड क्लॉक जो कि बालू का है, तीसरा है वाटर क्लॉक, चौथा फिर क्या हो सकता है बर्निंग कैंडल क्लॉक। लेकिन अगर हम लेबोरेटरी में अगर देखें तो लेबोरेटरी में हम कौन सी घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेबोरेटरी में अगर कभी भी जाओगे प्रैक्टिकल रूम में या कहीं पे ऐसा जगह पे जो कि स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाओगे, तो वहाँ पे लेबोरेटरी रूम में वहाँ पे कौन सा या ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ पे 2 तरह की घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं स्टॉप वॉच एंड स्टॉप क्लॉक। ये 2 तरह के हैं, स्टॉप वॉच और स्टॉप। अब इससे हम कैसे टाइम मापेंगे, इससे स्टॉप वॉच से शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल जो भी है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को हम इससे मापते हैं। जैसे कोई रेस में दौड़ रहा है,
एक बार घड़ी को ऑन किए, जैसे ही स्प्रिंटर वहाँ पहुँचा उसको ऑफ कर देंगे, तो बहुत कम से कम ये सेकंड के 10वें हिस्से तक को भी ये मेजर करता है। ऐसे को कहते हैं स्टॉप वॉच। और स्टॉप क्लॉक जो है, अगर हम प्रैक्टिकल रूम में कर रहे हैं, किसी को हमको 4 घंटा या 5 घंटे आराम करना है या इतना 20 मिनट है, तो हमको वहाँ पे टाइम अपने घड़ी पे रिस्ट वॉच से देख करके टाइम में थोड़े से ये हो सकता है कि सेकंड आगे पीछे हो सकता है, लेकिन स्टॉप क्लॉक को ले जाएंगे और वहाँ पे उतने टाइमिंग को सेट करेंगे और वहाँ पे हम इससे स्टॉप क्लॉक से हम ये कर सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ जो है टाइम, तो टाइम को जो है मापने के लिए, इसके अलावा भी हमारे डेली लाइफ में जो घड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, वो कौन से हैं। इसके अलावा भी जो है डेली लाइफ में हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बता रही हूँ। जो डेली लाइफ में वर्किंग ऑफ क्लॉक, जो घड़ियां हमारे कामों में इस्तेमाल होती है वो कौन कौन सा है। सिंपल पेंडुलम दूसरा कौन सा हो सकता है, टेबल पे भी जो घड़ियां हम रखते हैं उसको कहते हैं टेबल क्लॉक। इसके अलावा टेबल के अलावा जो हम हाथों में भी जो घड़ियां पहनते हैं उसको कहते हैं रिस्ट वॉच। इसके अलावा रिस्ट वॉच के अलावा जो है हमारे पास और भी घड़ी है जिसको डिजिटल क्लॉक भी कर सकते हैं। और दीवालों पे जो घड़ी को टांगते हैं वो सिंपल पेंडुलम में हो या वॉल क्लॉक भी कर सकते हैं, इसको हम वॉल क्लॉक भी कर सकते हैं। तो ये हमारे टाइमों को देखने के लिए है। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। सिंपल पेंडुलम को ही बता रही हूँ। दीवार वाली घड़ियां हैं, मान लो यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे 12, ठीक है। मान लो ये घंटे वाली है और ये सेकंड मिनट वाली है और ये सेकंड वाली है, तीनों सुइयां हैं। अब इसी के नीचे में एक क्या लगा रहता है, एक पेंडुलम लगा रहता है। ये है मेटेलिक बॉल। इस मेटेलिक बॉल को क्या कहते हैं, बॉल, ठीक है। ये आपके सिंपल पेंडुलम की घड़ी है जिसको कि मेटेलिक बॉल है। ये आपके आगे और पीछे, ये इस तरह से ये टू आगे पीछे मूव करते रहते हैं, इसको कहते हैं ऑसिलेशन, ठीक है। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड किसको कहते हैं, इसको कहते हैं टाइम पीरियड हो जाएगा। तो स्पीड, अब है गाड़ियों में स्पीडोमीटर क्या है ये भी बता देती हूँ। स्पीडोमीटर
measure the speed of vehicle is called speedometer. Odometer. Measure the distance of vehicles. गाड़ियाँ कितना डिस्टेंस को कवर किया उस डिवाइस को मापने वाले को क्या कहते हैं? ओडोमीटर. Such device which measure the speed of vehicle is called a speedometer. Such device which measure the distance of vehicle is called odometer. ये हो गया. अब इसमें कुछ भी वैसा नहीं है. ग्राफ भी बता दी, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म मोशन, टाइम पीरियड भी हो गया. अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लोगे. और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करोगे. ठीक है. ओके, थैंक यू.